हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे क्लोमिड 50 mg टैबलेट के बारे में। क्लोमिड 50 mg टैबलेट के क्या क्या यूजेस होते हैं, किस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट आपको प्रेस्क्राइब की जाती है, किस तरह से आपको इस टैबलेट को यूज़ करना होता है। इसके साथ साथ इस टैबलेट को लेने के बाद ये टैबलेट किस प्रकार से वर्क करती है, कब कब आपको रिलेशन बनाना है इस टैबलेट को लेने के बाद। तो ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, क्लोमिड 50 mg टैबलेट क्लोमिफेन सिट्रेट के नाम से भी जानी जाती है, जो फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए दी जाने वाली मेडिसिन होती है। कुछ पेशेंट को डॉक्टर कभी कभी लेट्रोजोल प्रेस्क्राइब करते हैं, कभी कभी क्लोमिफेन सिट्रेट भी प्रेस्क्राइब कर दे सकते हैं। तो आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही मेडिकेशन अपना स्टार्ट करना है। क्लोमिड 50 mg टैबलेट का जो मेन वर्क होता है, ये आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल को कम करके और आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स बनते हैं, FSH और LH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उनके सिक्रेशन को बढ़ा देती है। अगर आपके बॉडी में FSH और LH हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो आपके प्रॉपर फॉलिकल्स नहीं बन पाते हैं। जब पिट्यूटरी ग्लैंड में आपके FSH और LH हार्मोन्स प्रॉपर मात्रा से बनते हैं तो आपकी ओवरीज में एग प्रोड्यूस होता है, जो कि एग प्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। इसके साथ साथ आपकी ओवरीज में मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और आपका ओव्यूलेशन भी टाइम पर होता है। LH हार्मोन्स आपका ओव्यूलेशन कराने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर LH हार्मोन आपका हाई होता है तभी आपका ओव्यूलेशन होता है। तो जो क्लोमिड 50 mg टैबलेट है, ये फॉलिकल्स आपके बनाने के लिए, फॉलिकल्स ग्रो करने के लिए, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए, इसके साथ साथ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क करें, इसके लिए इसे प्रेस्क्राइब किया जाता है। जो क्लोमिड 50 mg टैबलेट है, ये आपको 5 डेज़ के लिए दिया जाता है। जब आपको जानकारी होगी कि जब महिलाओं के मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो ये लगभग सेकेंड या थर्ड डेज में डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जब पीरियड आपका सेकेंड डे होता है पीरियड का, तो पीरियड के सेकेंड डे से आपकी ओवरीज में एग बनने शुरू हो जाते हैं। तो क्लोमिड 50 mg टैबलेट आपको उसी समय आपको लेना होता है जिससे आपके जो एग हैं वो प्रॉपर तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएं। और जो महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल का तीसरा दिन होता है, चौथा दिन होता है, पाँचवा दिन होता है, इस तरह से आपको टैबलेट लेना होता है। ये डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से इस टैबलेट को यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर आप इस टैबलेट को यूज़ कर रहे होते हैं, अगर डॉक्टर ने आपको पीरियड के थर्ड डे से इसको लेना के लिए बोला है तो आपको इसको थर्ड डे से ही लेना होता है, क्योंकि जब आपकी ओवरीज में एग बनना स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभी उन फीमेल्स को जिनके एग प्रॉपर नहीं बन रहे होते हैं, उनके एग को बनने में भी ये टैबलेट काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्योंकि अगर आपका एग बनकर तैयार हो जाता है और अगर रैप्चर नहीं हुआ, ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं हुआ, तो भी आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओव्यूलेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम अगर आपके एग से, जो कि फेलोपियन ट्यूब में एग वेट कर रहा होता है कि मेल के स्पर्म का, अगर उसी समय स्पर्म उसे मिल जाता है तो आपकी इम्प्लांटेशन, एग फर्टिलाइज हो करके इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को शुरू हो जाती है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो कभी कभी आपके एग की पोजीशन देखने के लिए, हार्मोन्स के लेवल को देखने के लिए डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं। इसके साथ साथ आपके TVS भी आपका होता है, जो कि एक ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। उससे आपकी ओवरीज के फॉलिकल्स भी देखे जाते हैं कि आपकी ओवरीज में फॉलिकल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे होते हैं तब डॉक्टर आपको ये टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं, जिससे कि आपको आपके एग बनने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। और जो TVS अल्ट्रासाउंड होता है, उसका वीडियो मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म में मैंने डाल रखा है। TVS अल्ट्रासाउंड हमेशा डॉक्टर आपको पीरियड के सेकेंड डे को ही करवाने के लिए बोलते हैं। तो अब आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किन किन महिलाओं को क्लोमिड
टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। तो ज़्यादातर जिनको हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसे पीसीओएस और पीसीओडी भी कहते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है, जिस कारण से उनके पीरियड एब्सेंट हो जाते हैं, ओव्यूलेशन एब्सेंट हो जाता है क्योंकि प्रॉपर उनके एग बन ही नहीं पा रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्लोमिड 50 mg टैबलेट देती है, जिससे कि वोमेंस जो उनका प्राइमरी ओवेरियन इन्फ्लुएंसी उनकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वाली टैबलेट को यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और उन महिलाओं को जो महिलाएं प्री मेनोपोज अर्ली मेनोपोज में पहुंच रही होती हैं, बहुत पहले टाइम से उनके पीरियड रुक जाते हैं, 2-2 3-3 महीने उनको पीरियड ही नहीं आते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी उनको पीरियड आते हैं तो उनका एग ही रैप्चर नहीं होता, उनका ओव्यूलेशन ही नहीं होता। तो इन सारे केसेस को हेल्प करने के लिए, इन सारे केसेस को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर ये टैबलेट आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही आपको इस टैबलेट को यूज़ करना चाहिए। और इस टैबलेट का सक्सेस रेट इसलिए बहुत ज़्यादा हाई माना जाता है क्योंकि ये टैबलेट आईवीएफ के केस में, जब आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो उसमें भी ये टैबलेट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, इसलिए इस टैबलेट का सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको जिन महिलाओं को इसका कुछ भी थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट सारी मेडिसिन्स में होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो भी आप इस टैबलेट को तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करके रुकवा सकते हैं। इसके साथ साथ सभी को डॉक्टर अलग अलग तरह से ये टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं। कभी कभी किसी महिलाओं को पीरियड के तीसरे दिन से लेकर के 7वें दिन तक इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब करते हैं, और कभी कभी चौथे दिन से लेकर के 8वें दिन तक प्रेस्क्राइब करते हैं, और कभी कभी 5वें दिन से लेकर के 9वें दिन तक प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने टाइम का है, कितने दिन का है। तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि इस टैबलेट को आप प्रिस्क्रिप्शन कब से किया गया है और आपका ओव्यूलेशन का मोस्ट प्रोबेबली कब होगा और आपको रिलेशन में कब रहना है। तो जब डॉक्टर क्लोमिड 50 mg टैबलेट आपको पीरियड के 3rd डे से स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं तो आपका ओव्यूलेशन टाइम जो है वो पीरियड के 14 और 15 डे पे हो सकता है। अगर चौथे दिन से अप्लाई करते हैं, पीरियड के चौथे दिन से लेकर के 8वें दिन तक अप्लाई करने बोलते हैं, तो 15 और 16 को आपका ओव्यूलेशन होगा। अगर पीरियड के 5वें दिन से लेकर के 9वें दिन तक आपको इस टैबलेट का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो ओव्यूलेशन आपका 16 और 17, पीरियड के 16वें और 17वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। अब आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आपको रिलेशन में कब रहना है। तो अगर पीरियड के 3rd डे से डॉक्टर ने इस टैबलेट को आपको लेने के लिए बोला है, तब आपको पीरियड के 11वें दिन से लेकर के 18वें दिन तक अल्टरनेट डे पे रिलेशन में रहना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जिन महिलाओं को चौथे दिन से बोला है वो 12वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक रिलेशन में रहें। जिन महिलाओं को 5वें दिन से बोला है वे पीरियड के 13वें दिन से लेकर के 21वें दिन तक रिलेशन में उनको रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि कंसीव करने के लिए सही समय पर रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक फीमेल की ओवरीज से जब एग रिलीज़ होता है तो वो केवल 24 आवर तक ही लाइव रह सकता है, लेकिन जो स्पर्म होते हैं वे 3 से 4 दिन तक सर्वाइव हो जाते हैं। तो आपको ओव्यूलेशन आपका कम पीरियड के लिए रहता है, टाइम ड्यूरेशन का ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए आपको उसी टाइम पर रिलेशन बनाना है जिससे आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाए और आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर एक्टिव कर दें।